भैया आपके पास में ये अभी घोड़ा है ना? हाँ भाई। तो भैया इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये मेरे घर का सबसे ब्यूटीफुल लोंडा है। लोंडा मारवाड़ी में कहते हैं हम लोंडा। ये सर इसका नाम है स्टेलियन ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। अभी स्टेलियन इसको कहना मैंने शुरू करा है। अच्छा। अभी तक ये कोल्ट था। हाँ हाँ। और अब ये स्टेलियन कैटेगरी में आना शुरू कर रहा है। अभी तक मैंने इससे कुछ मेरी मेयर्स जो है मेरे पास में, मेरे दोस्तों के पास में, उनसे मैंने कवर करा है। एग्जैक्ट 63 प्लस है। 63 प्लस बिल्कुल एकदम पट्टे के नाप में मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी अगर अपन नाल की बात करें, फ्लोर की बात करें तो 1 इंच प्लस हो जाता है। हो जाता है बिल्कुल। ये दाना का बच्चा है। दाना घोड़े का। बिल्कुल। अच्छा। और इसकी जो माँ है वो एक पाथड़ी लाइन का घोड़ा था। इसका नाम था भंवर। उसकी माँ उस भंवर घोड़े की है। इसकी मदर का कलर था तेलिया कुम्मेर। अच्छा। फादर था इसका ब्लैक पचकल्याण घोड़ा था दाना। इसकी मदर की जो हाइट है वो 63.5 इंच है। 63.5 इंच। 63.5। ओके। और इसकी मदर 16 साल की होके स्वर्गलोक को प्राप्त हुई थी। और इसकी मदर ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए थे, जिसमें से 2 रिजल्ट मेरे पास में है। अच्छा। एक ये बच्चा आप देख रहे हो और एक अदंत बच्चा मैंने हरियाणा से लॉट करा था। वो भी दाना घोड़े का था। बिल्कुल। दाना के 2 रिजल्ट हमारे पास में। तो जैसे कि आपने जैसे ब्रीडिंग वगैरह चालू करवा दी है अभी? सर ब्रीडिंग के लिए मैंने एक लॉकडाउन के बाद में जिस तरह से ये दौर गुजर रहा है, हाँ हाँ, एक इंसान को इंसान की ज़रूरत महसूस हो रही है। हाँ हाँ। और उसी प्रकार जानवरों को भी जानवर की ज़रूरत महसूस होती है। गर्लफ्रेंड की जरूरत महसूस हो रही तो है। अगर गाइडलाइन इनके हाथ में सही हो, हाँ हाँ, सही हैंडलर हो, सही ओनर हो, हाँ हाँ, तो वो कभी भी एक फिक्स प्राइस नहीं रखता है। तो अभी जैसे मुझसे बात की जाए कि मैं ब्रीडिंग के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, तो ब्रीडिंग के लिए सर मैंने इसकी इकोनॉमी प्राइस रखी है 21,000 रुपये। 21। और प्लस जो हमारे परिवार में एक घोड़ सोसाइटी का जो हमारा परिवार है, हमारे परिवार में जो हमारे भाईबंद है एक घोड़ सोसाइटी में, उन लोगों ने जो मेहनत करी है घोड़ों के ऊपर। अगर किसी के घर में 64 की घोड़ी है, 65 की घोड़ी है, अच्छी लाइन की या अननोन लाइनेज भी हो, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं इसे फ्री में ब्रीड कर रहा हूँ। फ्री में कैसे आने की? अगर जिसकी 64 की मेयर है, 64 प्लस ही आप मानो, उनके लिए मैं फ्री में घोड़ा छोड़ूंगा, नो ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जिस घोड़ी की हाइट 64 इंच हो? बिल्कुल। अच्छा, और क्या होना चाहिए उस घोड़ी में? घोड़ी की कट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मारवाड़ी होनी चाहिए। मारवाड़ी। नुकरी नहीं, चंबी नहीं, मतलब किसी भी लाइन आउट से आउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने 21,000 रुपये रख रखी है, बिल्कुल, है ना? तो 51 क्यों नहीं रख रखी? आजकल तो 51 का ट्रेंड चल रहा है। सर 51 का ट्रेंड एक्चुअली में क्या है, हर कोई बंदा रॉयल इनफील्ड नहीं ले सकता। हाँ हाँ। लेकिन सबको इधर उधर आना जाना पड़ता है। अब कोई टेम्पो से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई अपनी प्राइवेट कार से जाता है, ठीक है। तो 21,000 रुपये किसी को लखाएगा नहीं। एक्चुअली में सर देखो, बाहर से अगर कोई गाड़ी लेके आता है तो उसका ट्रेवलिंग का चार्ज आप 10 से 15,000 मानो। जो लड़का आएगा वो 10 से 5,000 रुपये लेगा। तो वैसे ही अप्रोक्सीमेटली अगले के पास में 35,000 रुपये का पड़ेगा ब्रीड करने के बाद, ठीक है। फिर अगर कई लोग हम मेरे स्टेबल पे घोड़ियाँ रखते हैं एक कंफर्मेशन के लिए कि यार पंडित जी अपने यहाँ से बिल्कुल कंफर्म होके घोड़ी जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, 1 महीने में मेरे स्टेड पे घोड़ी रखता हूँ, उसका स्टेबल चार्ज मैं 10,000 रुपीज़ लेता हूँ। 1 महीने का? 1 महीने का। जिसके अंदर पर डे आप पकड़ के चलो 400 रुपये की फीडिंग आराम से आ जाती है। चलती है, 350 से 400। उसी में लेबर चार्ज इंक्लूड होता है, उसी में स्टेबल चार्ज इंक्लूड होता है, उसी में फीडिंग चार्ज इंक्लूड होता है। अब जैसे मान के चलो आपका घोड़ा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब आदमी अगर आपके घोड़े से ब्रीडिंग कराना चाहता है तो वो क्यों कराए, यानी क्या है आपके घोड़े में ऐसा पहली खास? चीज सर कि अगर अपन कोई घोड़ा देख रहे हैं ब्रीड कराने के लिए, तो सबसे पहली चीज हर कोई लोग घोड़े को देखता है। मैं सर घोड़े की मदर को देखता हूँ। अच्छा, घोड़े की मदर को? घोड़े की मदर को। ऐसा क्यों? मदर का बच्चा मैंने तैयार करा है, उसकी मदर अगर बड़े स्ट्रक्चर की है, अगर इस घोड़े की मदर बड़े स्ट्रक्चर की है तो ही ये घोड़ा अच्छे फॉल्स देगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा घोड़ा अगर मान लो ये 63 है या मैं 62 है और मैं इसको 65 की घोड़ी पे ब्रीड कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि अच्छे फॉल्स पैदा होंगे। अच्छा। अच्छे रिजल्ट का डिपेंड रहता है इनकी लाइनेज, एंड सेकंड इनके जीन्स, थर्ड इनके जनरेशन के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उन पे डिपेंड करता है। तो अभी जैसे मेरे से बात करें आपके घोड़े में क्या खूबी है,
तो पहली चीज इसकी मदर बहुत बड़ी है, अच्छा ठीक है, इसका फादर भी बहुत बड़ा है। तीसरी चीज सर ये है कि इसकी जो कंडीशन है, इसके आप कान देखिए कितने छोटे हैं, अच्छा आलीशान की तरह इसके कान है, ये आलीशान का पोता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो मार्किंग है, इसकी जो फेस की जो चिन्हनेस है, एकदम पतला चेहरा होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है, अच्छा छोटी सी कटोरी में दाना ही खा लेगा। अच्छा। मारवाड़ी घोड़े की यही खासियत होती है कि अपने इसके अंदर मारवाड़ी घोड़ा आराम से दाना खा ले, कटोरी के अंदर, बिल्कुल, उसको मारवाड़ी घोड़ा कहा जाता है। दूसरी चीज इनका ये जो स्ट्रक्चर आता है, फेस का स्ट्रक्चर, ये पतला होना चाहिए, अच्छा ठीक है। दूसरी चीज जो पट्टा है वो पूरे नाक पे रहना चाहिए और पूरा ऊपर आके फ्लावर बनना चाहिए, अच्छा ये शुभ माना जाता है। दूसरी चीज इसके जो पीछे के 2 पैर सफेद है, हाँ, ये चंद्रफूक इसे कहते हैं। आगे के होते हैं तो सूर्यमुखी कहते हैं। तो कौन से सही रहते हैं वैसे आपके सर साथ? दोनों ही सही रहते हैं। जो कुदरत ने चीज बनाई है उसमें इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो प्लस माइनस कर सके। अच्छा, इंसान का केवल इतना सा है कि जो चीज प्रकृति ने दी है वो प्रकृति से उतना ही उसका यूज हो। हमेशा प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना अपने को यूज है, क्योंकि अगर अपन ज्यादा प्रकृति से लेंगे तो वो दूसरे यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे कि जो लोग हैं जिनके घोड़े आज की तारीख में फेमस हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे ना किसी की बुराई कर रहे हैं, पर ये है कि जैसे कि वो एक महीने में मेरे हिसाब से 40-50 घोड़ियाँ क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या फर्क पड़ता है घोड़े के ऊपर? और तो क्या घोड़ी, एक एग्जांपल दूं सभी लोगों को जिनके पास में IQ पावर है वो जल्दी से समझ जाएंगे कि अभी जैसे 50 मेयर अगर किसी घोड़ी से कवर हुई है, उनमें से आप नोट करना कि जो मालिक 51,000 रुपये ले रहा है, जिसका घोड़ा 65 हाइट का है, और उसने अगर 40 मेयर 2 महीने में कवर करी है, तो आप एक अंदाजा लगाना या एक देखना, आप वेरिफिकेशन करना कि उन 40 घोड़ियों में से उस घोड़े ने कितनी घोड़ियों पे अच्छा थान लाया। अच्छा बच्चा लेके आई, अच्छा बच्चा लेकर आई। मारवाड़ी में बच्चे को थान कहते हैं कि भाई घोड़ी ने थान दिया है, गाय ने थान दिया है, ठीक है। तो आप अपन को ये चीज नोट करनी पड़ेगी कि भाई 40 घोड़ियां ब्रीड करी थी, उन 40 घोड़ियों को अपन सबसे पहले कंपेयर करेंगे, किसकी क्या हाइट है, कौन सी क्या लाइन एज से है, क्या मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि हर घोड़ी ने कैसी मार्किंग लाई है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर लाई है, और कितने बच्चे उनका आगे जाके बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। तो अगर जैसे 40 घोड़ियों में से मैं मानता हूँ अगर 15 रिजल्ट भी अच्छे आ गए तो वो घोड़ा पास हो जाता है। अच्छा, अब अगर 40 घोड़ियों में से 5 घोड़ी अच्छा थान लाई है, तो जब उन 5 घोड़ियों को अपन देखेंगे तो वो घोड़ियाँ ही अपने को बड़े स्ट्रक्चर की मिलेगी, तो ऑब्वियसली उनके अच्छे रिजल्ट आने हैं। भाई घोड़ा वो होता है, अगर 64, 65, 66 ये घोड़े कर रहे हैं, तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ ऑन द स्पॉट कि एक बार इनको बोलो कि 65 के घोड़े को 58 की घोड़ी दिखाओ। अच्छा, 65 के घोड़े को 58 की, फिर बताओ कि घोड़ा रिजल्ट लाता है क्या। अच्छा, 60 की घोड़ी दिखाओ। घोड़ी की हाइट होनी चाहिए प्योर मारवाड़ी 61 की घोड़ी पे अगर 64 का घोड़ा अच्छा रिजल्ट ला रहा है, वो घोड़ा है। अच्छा, अब जिस घोड़े को ही 64 की घोड़ी मिल रही हो, 63 की घोड़ी मिल रही हो, 65 की घोड़ी मिल रही हो, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर मिल रहा हो, नेक कंडीशन अच्छी मिल रही हो, तो ऑब्वियसली उनके रिजल्ट अच्छे आने हैं, ठीक है। अब उसमें 70% रोल रहता है घोड़ी का, लेकिन नाम किसका होता है? घोड़े का, फादर का। अपनी तरह, क्योंकि फादर एक नर जो है, प्रकृति पे नर जो आया है उसका रोल ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और योगदान माता का ज्यादा माना गया है। तो अभी जैसे नारी और नर में अपन कंपैरिजन करेंगे तो लड़कियों में, औरतों में अपने से ज्यादा त्याग होता है, सेक्रीफाइस लाइफ होती है। नर आदमी, मर्द आदमी ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है अपने सपनों के साथ, अपनी जरूरतों के साथ, अपने रिलेशन के साथ में। मादा एक ऐसी होती है कि वो हर रिश्ते को निभाती है। तो माँ का पृथ्वी पे सबसे ज्यादा त्याग है, योगदान है। घोड़ा अपने रुबाब से मशहूर होता है, घोड़ा अपनी चाल से मशहूर होता है। घोड़ा जब अच्छे बच्चे पैदा करता है उसको एक लीजेंड घोड़ा कहा जाता है। तो लीजेंड घोड़ा मेरी नज़र में वही है जो खुद 61-62 इंच का होके और अच्छे रिजल्ट दे। हाइट मेरे लिए कोई मेजर नहीं करती है। मैं हाइट, अभी 10 सालों से हाइट के पीछे लोग भग रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि 65 के घोड़े किस तरह के रिजल्ट ला रहे हैं। आज वेरी रेयरली 65 के घोड़ों के रिजल्ट रिंग में नाम करते हैं। अगर जो कोई 65 घोड़े का रिंग में बच्चा नाम कर रहा है तो एक बार आप उसकी मदर की कंफर्मेशन उठा के देखना, उसकी मदर आपको कितनी सॉलिड मिलेगी।
अभी जैसे कई लोग मुझसे बात करते हैं कि सर मुझे बच्चा तैयार करना है, मैं क्या करूं? तो मेरे भाई घोड़ा मत देख, 61 का घोड़ा है, अच्छी मार्किंग है, प्योरिटी है अगर घोड़े में, तो उसकी मदर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 70% मदर का ही रोल है, 30% घोड़े का रोल है। ओके ठीक है। अभी जैसे ये बच्चा मैंने तैयार करा, हाँ। ब्रीडिंग के लिए तैयार करा, आज मेरे 3.5 साल की मेहनत है। हाँ। तो ये मेहनत मेरी कैसे सफल हो रही है? इसकी मदर काफी बड़ी है। अच्छा अच्छा। तो अब जब ये ब्रीडिंग करेगा, हाँ। अभी जैसे मेरे घोड़े में खूबी पूछी जाए कि यार 64 की घोड़ी पे आप फ्री क्यों बोलना चाह रहे हो? 64 की घोड़ी पे अगर मैं इसको फ्री में ब्रीड करता हूँ तो ये ऑब्वियसली ये प्योरिटी लानी है। ठीक है। दूसरी चीज, ये थोड़ा सा हाइट में अच्छा सा गेन होगा प्योरिटी के साथ। ओके। मैं ये कंफर्म नहीं कहता कि बच्चा 66 से बाहर जाएगा या 65 होगा। मैं तो मारवाड़ी घोड़े को 62 से ज़्यादा कोई अच्छा मालिक है जो अच्छा खान पान रखता हो, उसके घर में मसल्स मांस लेने के बाद बोन के ऊपर मसल्स मांस बनता है। वो मसल्स मांस अगर अच्छी फीडिंग हो, अच्छी लंजिंग हो, अच्छी ग्रूमिंग हो, तो मसल्स मांस 1 से 1.5 इंच बढ़ जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे घोड़ा अपना 62.5 है, अगर उसका 1 इंच का मसल्स मास इंक्रीज हो गया तो वो घोड़ा अपने आप ही 63-64 हो जाएगा। तो प्योरिटी मारवाड़ी घोड़े की 62.5 से लेके 63 ही होती है। 63.5 ज्यादा से ज्यादा। जब घोड़ा थकेगा या जब अपन पूरा घोड़े को थिन करेंगे, जब बोन्स दिखेगी, तो अब जब अपन फीता लेंगे तो घोड़े की एग्जैक्ट हाइट आ जाएगी 62। ओके। ठीक है। अभी जैसे बोन स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, आप इधर आइए, इधर आइए। जैसे ये बोन है, यहाँ से ये अपन हाइट स्केल करते हैं, तो ये यहाँ पे बोन आ गई। अब ये इतना इसके ये मसल्स है, तो ये 1.5 इंच का मसल्स आप मान लो। तो 63.5 ये अभी है। अगर मैं इस घोड़े को पूरा थका दूं, तो जब अपन स्केल करेंगे तो ये घोड़ा 62 इंच का निकलेगा। 62 इंच का निकलेगा। तो जैसे कि आप अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे इनके? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अभी मीटिंग चल रही है, काफी बातें लीक हो रही है, और मुझे जहाँ तक पता लगा है कि मारवाड़ी की कंफर्मेशन में 3 कलर को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला कलर मैं आपको बताता हूँ, काला भंवर जिसको कहते हैं मारवाड़ी में। ओके। दूसरा कलर दिया है सर कुम्मेद। हाँ। तीसरा कलर दिया सर महुआ। अबलक नहीं लिया है, नुकरा मारवाड़ी में निकला हुआ है मारवाड़ी से, लेकिन वो मारवाड़ी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मारवाड़ी की जो एक्चुअल कंडीशन और हाइट बताई गई है कि अगर हम भारत से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको एक डायग्राम बना के बाहर भेजना पड़ता है। अगर भारत वाले अगर बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं तो वहाँ की जो सोसाइटी है, हॉर्स सोसाइटी, सबसे पहले वो अपने से कंफर्मेशन मांगेगी। ओके। तो जब आउट ऑफ इंडिया की कंट्री अपने से कंफर्मेशन ले रही है तो ऑब्वियसली रियल कंफर्मेशन बाहर जाएगी। ठीक है। तो अब जब रियल कंफर्मेशन पे अपन आए तो मारवाड़ी घोड़े की रियल कंफर्मेशन क्या बताई गई है? किसी भी आप बुक्स में लेंगे या किसी बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे आज के 3री सदी वाले, पीछे वाली सदी से, तो वो आपको बोलेगा कि भाई साहब 60 इंच से लेके 63 इंच का मारवाड़ी घोड़ा प्योर होता है। 60 से और 63। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। 64 हो सकता है। हाँ। लेकिन वो मसल्स मांस रहेगा, बोन 64 की नहीं रहेगी। ठीक है। बोन इस हड्डी के साथ में 64 घोड़ा नहीं रहेगा। अच्छा। अभी तो घोड़े 68 भी हैं, लेकिन आप उन 68, 66 इंच वाले को देखना कि उनमें से कितने पे रिजल्ट अच्छे गए हैं। जिनके गए हैं उनकी मदर की कंफर्मेशन एक बार आप जरूर उठा के देखना कि उसकी मदर की हाइट क्या थी। तो मेरे को लगता है कि अगर मान के चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हुआ, बिल्कुल, तो ये सारे 68 वाले घोड़े मेरे को लगता है फिर 62 पे आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी तो इनका बस नहीं चल रहा है, 100 इंच भी बता दे तो कम है। बिल्कुल है ना। तो ये जो फेक ब्रीडिंग कर रहे हैं, घोड़ा है 63, फोटो में फोटोग्राफर को अपलोड करते समय बोलते हैं भैया 65 डालना। अच्छा। तो वो केवल एक शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी जमीन खराब कर रहे हैं। मतलब बिल्डिंग अच्छी बना दी, नींव उसकी अच्छी भरी नहीं, तो उस पर कितना ही अच्छा कलर करा लो, जिस दिन भूकंप आएगा वो कलर मिट्टी में मिल जाने। अगर नींव मजबूत रहेगी, घोड़ा ओरिजिनल रहेगा, तो उसको कहीं पे भी आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा घोड़ा 64 है, 61 है, 62 है। वैसे मैंने एक चीज़ और देखी है, सारे लोग फोटो अपलोड करते हैं पर कोई ऐसे अपलोड नहीं करता कि इंची टेप से नाप के भाई ये 63 है और मैं ये कर रहा हूँ। बहुत रेयर है ना, बहुत कम रहता है। तो समझदार को इशारा काफी होता है। चलो थैंक यू भैया।